नमस्कार, जोहार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली-भांति मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, पित्त क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। पित्त रस जो होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 7.7। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि यहाँ सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है रेखा सिंह जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पे मिंटू कुमार जी का जवाब आया है, तीसरे स्थान पे शिवाजी जी का जवाब आया है, चौथे स्थान पे अभिषेक गुप्ता जी का जवाब आया है और 5वें स्थान पे कविता जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर कमेंट माध्यम से देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LED लिस्ट 2025 में यूएसए के बाहर भारत में कौन सा स्थान मिला है? यह दूसरा स्थान मिला। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LED लिस्ट 2025 में यूएसए के बाहर भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। बताए ग्रीन बुक जो है वह कहाँ का दस्तावेज हो जाएगा? सरकारी दस्तावेज। ग्रीन बुक ईरान और इटली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ईरान और इटली का हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा ग्रीन बुक। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? या महाराष्ट्र को मिला है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? या महाराष्ट्र राज्य को मिला है। बताइएगा, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। किस साहित्य को चुना गया है? 1/12 को चुना गया। किसको चुना गया है? 1/12 को चुना गया। और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? यह पार्वती तर्की को किया गया। किसको किया गया? पार्वती तर्की को सम्मानित किया गया। बताइएगा, हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल ऐनानी का संबंध किस देश से हो जाएगा? या मिस्र से हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल ऐनानी का संबंध किस देश से हो जाएगा? मिस्र देश से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा देश है? यह नीदरलैंड और बेल्जियम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नीदरलैंड और बेल्जियम हो जाएंगे। बताइएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा गया है? बेल्जियम को कहा गया। और बताइएगा, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किस देश को कहा गया है? यह स्विट्जरलैंड को कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का विजेता पुरुष एकल के विजेता कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। और महिला एकल की विजेता कौन हो जाएंगी? एना लेना रायबकेना हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? एना लेना रायबकेना, जो कजाकिस्तान की हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ में रखी है? या अमरावती में रखी है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी है? या अमरावती में रखी है। सही जवाब हो जाएगा। और अमरावती किस राज्य की राजधानी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह सिक्किम में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? सिक्किम में किया। और बताइएगा, अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन हो जाएंगे? यह गजेंद्र सिंह शेखावत ही हो जाएंगे। सांस्कृतिक मंत्री कौन हो जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत ही हो जाएंगे। बताइएगा, बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 67.13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67.13%। और 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में दर्ज होने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। बताए, बिहार विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? 243 सीटों पे चुनाव हुए थे। इसमें सबसे सर्वाधिक सीटों पे बहुमत किस पार्टी के द्वारा? बीजेपी पार्टी के द्वारा हासिल की गई थी। 89 सीटों पे बहुमत हासिल की गई थी। और जेडीयू कितने सीटों पे? 85 सीटों पे बहुमत हासिल की थी। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? या उड़ीसा को मिला है। हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? या उड़ीसा को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च की है? यह मध्य प्रदेश में लॉन्च की है। और कितने वर्षों का टारगेट रखा गया है? 6 वर्षों का टारगेट रखा गया। कितने? हाँ, 6 वर्ष का टारगेट रखा गया है। और शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कौन से मंत्री हो जाएंगे? कृषि मंत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर किसने लॉन्च किया है? यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सर्दर्न स्पीयर किसने लॉन्च किया है? यह अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। और बताइएगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश का पहली पुलिस बनी है? यह गोवा की पुलिस हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस निर्मित हो गई है? यह गोवा पुलिस हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किन्हें नियुक्त किया गया? यह कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया। हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किन्हें नियुक्त किया गया है? यह कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। बताइएगा, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ था? यह 56वां संस्करण प्रारंभ हुआ था। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आरंभ हुआ था? यह 56वां संस्करण आरंभ हुआ था। बताइएगा, हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? यह जर्मनी हो जाएगा। हाल ही में किस देश में आयोजित बायोफेच 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? यह जर्मनी में सम्मानित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? या 10वीं बार शपथ लिया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? या 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? या 23वां स्थान मिला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में आयोजित हुआ था? यह जिम्बाब्वे और नामीबिया के मेजबानी में आयोजित हुआ था। और बताइएगा, नामीबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? विंडहॉग हो जाएगी। नामीबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? विंडहॉग हो जाएगी। और अंडर 19 वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप 2026 का विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? अपना भारत रहा था। और उपविजेता कौन सी टीम रही थी? इंग्लैंड, जिसको 100 रन से भारत ने पराजित किया था। बताइएगा, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने की घोषणा हुई है। ये कौन हो जाएंगे? यह रोजर फेडरर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? यह रोजर फेडरर को हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन है? या सुधाकर दलेला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुधाकर दलेला हो जाएंगे। और 17वें ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और 18वें का कहाँ होगा? भारत में होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ है? 357.73 मिलियन टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 357.73 मिलियन टन फसल उत्पादन हुआ है। बताइएगा, हाल ही में किस देश के एयर शो में IAF तेजस जो है वो जेट क्रैश हो गया था? यह UAE में हो जाएगा। हाल ही में किस देश के एयर शो में IAF तेजस जेट जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया था? यह UAE में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस जारी किया है? यह 94 के C, अनुच्छेद 94 के 3 हो जाएगा। 94 का C या 3 कहिए। बताइएगा, हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे कहाँ में कमीशन किया है? यह मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे कहाँ कमीशन किया है? यह मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? यह ओमान के द्वारा जारी किया है। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? यह ओमान के द्वारा जारी किया गया। और हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी से महापुरुष को हटा दिया है या राष्ट्रपिता को हटा दिया है? यह बांग्लादेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में
दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू हुआ है? यह मणिपुर में हो जाएगा। हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ है? यह मणिपुर में हुआ है। और बताए खोमजोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मणिपुर में ही खोमजोंग उत्सव मनाया जाता है। बताए रम्मान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। और बताए खीर भवानी मेला कहाँ? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गुंदेरी बेल जिला है शायद, गुंदेरी बेल। बताइएगा हाल ही में STQC लैब ऑटोमोशन पोर्टल सत्य का उद्घाटन किसने किया है? यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाल ही में STQC लैब ऑटोमोशन पोर्टल सत्य का उद्घाटन किसने किया है? यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला शिक्षिका दिवस, महिला शिक्षा दिवस या 3 जनवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 3 जनवरी को राष्ट्रीय महिला शिक्षिका दिवस मनाया जाता है। बताइएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और एक और दिवस है कुछ मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस 25 जून है वो। बताइएगा हाल ही में, और आप लोग बताइएगा 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस के साथ साथ और कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा हाल ही में फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जावोखिर सिंडारोव का संबंध किससे हो जाएगा? यह उज्बेकिस्तान में हो जाएगा। हाल ही में फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जावाखोर सिंडारोव का संबंध किससे हो जाएगा? उज्बेकिस्तान से हो जाएगा। बताइए हाल ही में पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की लिखी 2 किताबें ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु का विमोचन कहाँ में हुआ है? यह उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की लिखी 2 पुस्तकें ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु का विमोचन कहाँ हुआ है? यह उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? या ज्ञानेश कुमार जी को चुना गया है। हाल ही में वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार जी को चुना गया है। बताइएगा हाल ही में केरल के पेरियार, बेकल, वर्कला और कई भारतीय नामों को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में किस ग्रह के मैप में शामिल किया गया है? या मंगल ग्रह के मैप में शामिल किया गया। हाल ही में केरल के पेरियार, बेकल, वर्कला और कई भारतीय नामों के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने किस ग्रह के मैप में शामिल किया है? यह मंगल में हो जाएगा। बताइए हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? या ICC के सहयोग से शुरू किया है? हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? या ICC के सहयोग से शुरू किया। और ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हो जाएगी। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हो जाएगी। और ICC का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा। ICC का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में जेली AIIP समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप और शिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया। हाल ही में जेली AIIP समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप और शिवास अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया। बताइए हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार बाकलाव हावेल से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? या यूक्रेन से संबंधित हो जाएंगे। हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार बाकलाव हावेल से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से हो जाएगा? यूक्रेन से हो जाएगा। और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किससे संबंधित हो जाएगा? या इजराइल से संबंधित हो जाएगा। ईरान पे ऑपरेशन किया था। और बताइएगा यूक्रेन के द्वारा रूस पे जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन स्पाइडर वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन स्पाइडर वेव हो जाएगा। और मिडनाइट हमर किसके द्वारा चलाया गया था? अमेरिका द्वारा ईरान पे चलाया गया था। बताइएगा हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ में हुआ है? यह चीन में हुआ है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह चीन में किया गया। बताइएगा हाल ही में USA के हार्टविक कॉलेज के रिसर्चरों ने कहाँ नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है? या कर्नाटक में की है। हाल ही में USA के हार्टविक कॉलेज के रिसर्चरों ने कहाँ नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है? या कर्नाटक में की है।
बताइएगा हाल ही में किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला नियुक्त हुआ है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। हाल ही में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हो जाएंगे? यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। बताइए हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। संविधान में इस संबंधी कौन सा प्रावधान हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद में इसका प्रावधान हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इनको है ना सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणविद का पुरस्कार भी शायद हाल फिलहाल में दिया गया किसी संस्था के द्वारा। बताइएगा हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? यह यूपीएससी के द्वारा मनाया गया। और अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अजय कुमार अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बंडवाल रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सारभूत तत्व केमिस्ट्री के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा नींबू के खट्टे होने का क्या कारण होता है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण होता है? साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है। और बताइएगा नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है। बताइए वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन कहलाता है। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन कहलाता है। बताइए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु के आकार पे क्या प्रभाव पड़ता है? आकार घट जाता है। क्या होता है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु के आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। और ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का क्या कारण होता है? अवायवीय श्वसन मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। क्या होता है? अवायवीय श्वसन के कारण मांसपेशियों में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है जिसके कारण हमें क्या होता है? थकान महसूस होती है। बताइएगा फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल ही इमली में पाया जाता है। बताइएगा पे सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय हो जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है ना, अम्लीय हो जाएगी। पे सोडा की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। बताइएगा ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहा गया है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा गया है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहा गया है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा गया। बताइएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। और सेब का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण हो जाता है। सेब का रंग लाल किसके कारण हो जाता है? एंथोसाइनिन के कारण हो जाता है। बताइएगा रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? H2SO4 को तेजाब के रूप में जाना जाता है। रसायन उद्योग में किस अम्ल को तेजाब के रूप में जाना जाता है? H2SO4 को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। रासायनिक नाम पूछ रहे, सूत्र नहीं पूछ रहे हैं। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और जिप्सम का क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा नीला थोथा किसे कहा गया है? कॉपर सल्फेट को कहा गया है। नीला थोथा किसे कहा गया है? कॉपर सल्फेट को कहा गया। और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? 5S2O हो जाएगा। CuSO4 into 5S2। इसी में एकमात्र है 5 रहता, बाकी समय 7 होता है। बताइएगा खाने का नमक किसका निर्मित होता है? यह
मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का निर्मित हो, NaCl सही हो जाएगा। और इसमें कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध हो जाएगा। और सबसे मजबूत बंध कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध ही सबसे मजबूत बंध हो जाएगा। बताइएगा ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कौन सा अम्ल हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बताइएगा अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और यह बाईं ओर बढ़ने पर मजबूत प्रवृत्ति का होगा, जबकि दाईं ओर बढ़ेगा तो इसके दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और जबकि क्षार में ऐसा कैसा होता है? क्षार में दाईं ओर बढ़ने पर मजबूत होगा और बाईं ओर बढ़ने पर कमजोर हो जाएगा। बताइएगा और ये अम्ल जो होता है बाईं ओर बढ़ने पर मजबूत होता है। बताइएगा स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाला बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के हेतु कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? अमोनिया सल्फेट हो जाएगा। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा तत्व हो जाएगा? अमोनिया सल्फेट हो जाएगा। बताइएगा अम्लराज से क्या तात्पर्य होता है? अम्लराज किस किस का सम्मिश्रण? HCl और HNO3 का सम्मिश्रण हो जाएगा, जिसमें HCl 3 और HNO3 1 के अनुपात में होता है। यह सोने को भी गला देता है। बताइएगा नींबू संतरा और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू संतरा और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बताइएगा मधुमक्खी एवं चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। बताइएगा आंवला पपीता ब्रोकली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है। बताइएगा कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। जबकि कच्चे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बताइएगा फिटकरी व सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी व सोरा में। बताइएगा लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें क्या स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें क्या स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो केमिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य बायो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार्य पाया जाता है? यह कवक मूल पाया जाता है। कवकों और उच्चतर पादपों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार्य पाया जाता है? यह कवक मूल पाया जाता है। और बताइएगा कवक मूल तो हो ही गया। लाइकेन किस किस के मध्य का सहचर्य होता है? करक और शैवाल के मध्य का सहचर्य होता है। लाइकेन किन किन के मध्य का सहचर्य होता है? कवक और शैवाल के मध्य का हो जाएगा लाइकेन। बताइएगा यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव होते हैं? यह फफूद हो जाएंगे। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हो जाएंगे? फफूद हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा घटक होता है? सेलुलोज हो जाएगा। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा घटक होता है? सेलुलोज हो जाएगा। और बताइएगा किसके द्वारा पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर प्राप्त किया जाता है? यह कोशिका भित्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? कोशिका भित्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बताइएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा अंग होता है? यह पुष्प हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा अंग हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। बताइएगा यही है। हाँ यही हो। बताइएगा
उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यह ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पता है उद्विकास का मुख्य कारक क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। बताएगा विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताइएगा जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? यह लेमार्क के द्वारा परिभाषित किया गया था। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? यह लेमार्क के द्वारा परिभाषित किया गया था। बताइएगा मेमथ जो है वह किस जीव का पूर्वज हो जाएगा? या हाथी का हो जाएगा। मेमथ किस जीव का पूर्वज हो जाएगा? या हाथी का हो जाएगा। और प्रोजेक्ट हाथी कब से प्रारंभ किया? 1992 और प्रोजेक्ट घड़ियाल जो है वह कब से चलाया गया है? 1975 प्रोजेक्ट घड़ियाल कब से चलाया गया? 1975। और अभी हाल फिलहाल बहराइच के किसी जगह पे है ना घड़ियाल के बच्चे छोड़े गए हैं, मंत्री जितेंद्र सिंह या कोई थे उसके साथ। बताए पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। और पृथ्वी पर सर्वप्रथम ऑक्सीजन उत्पादन किन्होंने किया था? नीलहरित शैवाल के द्वारा ही किया गया था। नीलहरित शैवाल के द्वारा ही किया गया था। बताएगा शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहा जाता है। बताए जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार के पाए जाते हैं। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। बताइएगा 5 जगत वर्गीकरण किसने किया प्रस्तुत किया था? या व्हिटकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? यह व्हिटकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताए जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैकलिंटॉफ के द्वारा की गई थी। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैकलिंटॉफ ने की थी। बताइएगा ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? या चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़ किस वर्ग में आ जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा। बताइएगा वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर करते हैं? या चमगादड़, उल्लू और मच्छर हो जाएंगे। चमगादड़, उल्लू और मच्छर हो जाएंगे। बताइएगा फेलिस्केटस जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? या बिल्ली का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा फेलिस्केटस किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? या बिल्ली का हो जाएगा। बताइएगा ओराइजा सटाइवा जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम है? या धान का हो जाएगा। ओजाइरा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? धान का हो जाएगा। बताइएगा शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो हो जाएगा। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथरा लियो। और बताइए पैंथरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम? या बाघ का हो जाएगा। और बताइएगा पैंथरा पार्डस जो हो जाएगा वह किसका नाम हो जाएगा? या तेंदुआ का हो जाएगा। पैंथरा पार्डस किसका हो जाएगा? तेंदुआ का हो जाएगा। बताइएगा रैना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? या मेढक का हो जाएगा। रैना टिग्रीना किसका हो जाएगा? मेढक का हो जाएगा। और चीता के लिए अभी मध्य प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हो जाएंगे, कूनो, गांधी सागर और नौरादेई हो जाएगा। नौरादेई। बताइएगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एवेस्टिकम हो जाएगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एवेस्टिकम हो जाएगा। बताइएगा मोलस्का संघ जो है जंतु जगत में संख्या के मामले पे कितवें स्थान पे हो जाएगा? या दूसरे स्थान पे हो जाएगा। पहला ऑर्थोपोडा हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। और पहले स्थान पे कौन सा जंतु संघ हो जाएगा? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। और बताइएगा बिच्छू जो है वह किस संघ में आएगा? या ऑर्थोपोडा संघ में आ जाएगा। बिच्छू किस संघ में हो जाएगा? ऑर्थोपोडा संघ में हो जाएगा। बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? या ग्रेना और स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना और स्ट्रोमा में होती है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो केमिस्ट्री और बायो आप लोगों के मध्य दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस के माध्यम से रसायन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बताइएगा किसी भी अभिक्रिया के
तीर के निशान के दाईं तरफ कौन रहता है, उत्पाद हो जाएगा। तीर के निशान के दाईं तरफ कौन हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। और बाईं तरफ कौन होते हैं, अभिकारक उपलब्ध होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। बताइएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, या बिना बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। इसको जल से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा, CaOH का होल 2 प्राप्त होगा। CaO प्लस H2O की अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH का होल 2 प्राप्त हो जाएगा, जो बुझा हुआ चूना का स्वरूप होता है। बताइएगा जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा देने के कारण संपन्न होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा देने के कारण संपन्न होती है तो इसको क्या कहा जाता है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और यदि वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह करने पर संपन्न होती है तो इसको क्या कहा जाता है, विद्युत वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत वियोजन। और उष्मीय वियोजन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में टूट जाएगा। और धातु के जो कार्बोनेट होते हैं, इनको धातु के कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया कराने पर यह लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों देता है उत्पाद के स्वरूप में। बताइएगा जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जल के विद्युत अपघटन से कैथोड पे कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन। और एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। बताइएगा यदि वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में संपन्न होती है तो इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश अपघटन कहा जाता है। और जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया के लिए रखा जाता है तो यह दो उत्पादों के स्वरूप में टूट जाती है, सिल्वर और ब्रोमाइड के स्वरूप में टूट जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है वो किसके स्वरूप में किया जाता है, या फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और मतदाताओं की उंगली पर स्याही के स्वरूप में क्या लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का रसायन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाया जाता है, AgNO3 का। बताइएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कोई अन्य तत्व या समूह प्रतिस्थापित कर दे, उसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और जब अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील यौगिक से अभिक्रिया करेगी तो वह क्या कर देगी, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी और स्वयं उसके साथ अभिक्रिया कर देगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको कौन सी अभिक्रिया कहा गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा गया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। बताइएगा रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचयन। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और बताइएगा जंग लगना कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। जंग लगना कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। और बताइएगा चांदी का रंग जो है, चांदी के आभूषणों का रंग काला किसके कारण पड़ जाता है, या सल्फर की उपस्थिति के कारण हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण काला हो जाता है, वायु में सल्फर की उपस्थिति के कारण चांदी के आभूषणों पर काला रंग उत्पन्न हो जाता है। बताइएगा बताइएगा तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक रहने पर क्या हो जाती है, खराब हो, ऑक्सीकरण के कारण क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उनका स्वाद और गंध क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं।
वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर ऑक्सीकरण की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी या धीमी हो जाएगी, या धीमी हो जाएगी। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर ऑक्सीकरण की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। बताएगा बंद पैकेट में जो चिप्स आते हैं उनमें ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। बंद चिप्स के जो पैकेट आते हैं उनमें ऑक्सीकरण की दर को कम करने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। बताएगा सफेद कागज जो है पुराने होने पर पीले पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, या सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है। सफेद कागज जो है पुराने होने पर पीले पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाएगा। बताएगा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कह देते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिक्रिया की दर कहेंगे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। बताइएगा ताप बढ़ने पर लगभग सभी अभिक्रियाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, अभिक्रियाओं की वेग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर लगभग सभी अभिक्रियाओं का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बताए 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अभिकारकों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने पर इनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिकारकों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने पर इनका पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बढ़ जाएगा, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेज गति से होने लगी, जिससे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेज गति से होने लगेगी। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत धारा के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वैद्युत रसायन कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत धारा के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन कहा जाता है। बताइएगा वह प्रक्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, या 2 प्रकार की होती है। विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रिया, जबकि रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। बताएगा विद्युत रासायनिक सेलों में कैथोड और एनोड का निर्धारण किन किन अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, या अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। विद्युत रासायनिक सेलों में कैथोड और एनोड का निर्धारण अपचयन और किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें कैथोड पर सदैव क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, और एनोड पे हमेशा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। बताइएगा वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या गैल्वेनिक सेल के द्वारा। वह कौन सा युक्ति हो जाएगा जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या गैल्वेनिक सेल या बैटरी कह सकते हो। हाँ बैटरी कहिए। और बैटरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी हो जाएगा, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल हो जाएगा। बताइएगा शुष्क तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन के क्विक साइंस के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था रसायन के माध्यम से, वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य हिस्ट्री का जो है इतिहास दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है लुसेंट पब्लिकेशन का। बताइएगा बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम कब अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी, या 1651 में दी थी। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को कब व्यापारिक छूट दी थी, यह 1651 में दी थी। और इस जो अनुमति दी थी, इस अनुमति को क्या कहा गया था, निशान कहा गया था। क्या कहा गया था, निशान कहा गया था। बताइएगा भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है वह किसके द्वारा सूरत में स्थापित करवाई गई थी, या फ्रैंको केरो के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किस व्यक्ति के द्वारा सूरत में स्थापित करवाई गई थी, या फ्रैंको केरो के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। बताइएगा भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से वो कब तक चला था, 1746 से 48 तक, और द्वितीय 46 से 48 हो जाएगा। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 तक चला था, 49 से 54 के मध्य चला था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक, हाँ 56 से 63 तक चला था। और यह सप्तवर्षीय युद्ध का ही स्वरूप समझ लीजिए। हाँ बताइएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था,
या हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद का बनना हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या हो जाएगा? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद हो जाएगा, जिसमें हैदराबाद के आसफ जहां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर उनके पुत्र नासिर जंग और उनके भतीजे किसके मध्य विवाद खड़ा हो गया था? मुजफ्फर जंग। नासिर जंग एवं मुजफ्फर जंग के मध्य क्या हो गया था? विवाद उत्पन्न हो गया था। और कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन तथा उनके बहनोई चांद साहिब के मध्य क्या हो जाएगा था? विवाद शुरू हो गया था। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों में राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में किसका साथ दिया था? या मुजफ्फर जंग का साथ दिया था। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे विवादों में राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले, फ्रांसीसी वायसराय जो डुप्ले था, इसने हैदराबाद में किसका साथ दिया था? या मुजफ्फर जंग का दिया था। और कर्नाटक में किसका साथ दिया था? चंदा साहिब का साथ दिया था, अनबरुद्दीन के बहनोई का। बताइएगा 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनबरुद्दीन मारा गया था और कर्नाटक का अगला नवाब कौन बन गया था? चंदा साहिब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंदा साहिब। कर्नाटक में जो हो जाएंगे अनबरुद्दीन और चंदा साहिब, जिसमें अनबरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी और चंदा साहिब जो हो जाएंगे वहां के नवाब बन गए थे। और हैदराबाद में आपका नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य हुआ था, जिसमें नासिर जंग को पराजित करके मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब निर्मित हुआ था। बताइएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह किस युद्ध से प्रभावित हुआ था? 46 से 48 जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो जाएगा। और 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध को किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? एला सापला की संधि के माध्यम से समाप्त किया था। किस संधि के माध्यम से समाप्त किया? एला सापला संधि के माध्यम से समाप्त किया गया था। बताइएगा 1752 में किस व्यक्ति के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? यह स्ट्रिंजर लॉरेंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? स्ट्रिंजर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस हार के पश्चात अगला फ्रांसीसी गवर्नर 1754 में कौन निर्मित हुआ था? यह गोंडाहू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोंडाहू हो जाएगा। और डुप्ले को क्या कर दिया गया था? फ्रांस बुला लिया गया था। डुप्ले के पश्चात कौन अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना था? यह गोंडाहू हो जाएगा। और डुप्ले को कहां बुला लिया गया था? फ्रांस में बुला लिया गया था। बताइएगा 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को किनसे छीन लिया था? या फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने किनसे छीन लिया था? या फ्रांसीसियों से छीन लिया था। और बताइएगा प्रसिद्ध युद्ध वेदरा का युद्ध जो है वह कब लड़ा गया था? 1759 में लड़ा गया था। इसमें डच्चों का बोरिया बिस्तर बांध दिए थे अंग्रेजों के द्वारा। और 1760 में वाडीवाल्स के युद्ध में किनका? फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर बांध दिया था और बोला था कि अब आप लोग निकलिए। पुर्तगालियों को थोड़ी राहत मिल गई थी क्योंकि कैथरीन ब्रेगेंजा और जेम्स प्रथम का जो है ना विवाह हो गया था, इसीलिए राजनीतिक सुगमता उत्पन्न हो गई थी। बताइएगा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो है वह सर्वाधिक संपन्न राज्य था। स्वतंत्र बंगाल शासक कौन था? प्रथम स्वतंत्र बंगाल शासक कौन हो जाएगा? यह मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। लेकिन यह नियमित रूप से क्या करता था? मुगल बादशाह को कर भेजता रहता था। परंतु यह नियमित रूप से क्या करता था? मुगल बादशाह को राजस्व भेजता रहता था। बताइएगा ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी किस व्यक्ति के द्वारा स्थानांतरित कर दी गए थे? या मुर्शीद कुली खां के द्वारा ही स्थानांतरित की गई थी। ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद किस व्यक्ति के द्वारा स्थानांतरित कर दी गए थे? या मुर्शीद कुली खां के द्वारा ही स्थानांतरित कर दी गई थी। बताइएगा कृषकों के लिए तकाबी ऋण यह कौन सा शासक प्रदान करता था? यह मुर्शीद कुली खां करता था। तकाबी ऋण जो था ना, यह किसानों को एक प्रकार का ऋण दिया जाता था जो वह खेती कर सके। तकाबी ऋण हो जाएगा। और बताएगा इजारेदारी प्रथा जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी? यह मुर्शीद कुली खां के द्वारा ही प्रारंभ कर दी गई थी। बताइएगा गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1740 में लड़ा गया था। गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? 1740 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में किसको मारकर बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बन गए थे? यह सरफराज को मारकर। किसको मारकर? सरफराज को मारकर जो है यह बंगाल के नवाब कौन बन गए थे? अलीवर्दी खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अलीवर्दी खां। और मुगलों को राजस्व देना बंद कौन कर दिए थे? अलीवर्दी खां ही मुगलों को राजस्व देना क्या कर दिए थे? संपूर्ण रूप से बंद कर दिए थे। बताइएगा
किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? या अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का क्या कहा जाने लगा? स्वर्ग कहा जाने लगा। बताइए काल कोठरी की जो त्रासदी हुई थी या कब हुई थी? 20 जून 1757 को हुई थी। काल कोठरी की घटना 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। 20 जून 1756 को जो है ना काल कोठरी की घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना। और इसका चर्चा किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? जेड हॉलवेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेड हॉलवेल के द्वारा किया गया था। बताइएगा इसके अनुसार जो है सिराजुद्दौला ने कितने व्यक्तियों को काल कोठरी में बंद कर दिया था? 146 व्यक्तियों को काल कोठरी में बंद कर दिया था। और जिसमें से अगले दिन कितने व्यक्ति जीवित बचे थे? मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। 123 व्यक्ति जो थे इसमें समाप्त हो गए थे। बताइएगा पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को। और इसमें जो है नवाब के प्रति किसके नेतृत्व में सेना वफादार रही थी? मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में जो है ना सेना वफादार रही थी। और मीर मदान जो है लड़ते हुए मारा गया था। और पलासी जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। पलासी किस नदी के किनारे हो जाएगा? भागीरथी नदी के किनारे हो जाएगा। बताइएगा मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बना था, यह इसको किसका कठपुतली कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली कहा गया है। किसके हाथों की कठपुतली कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली कहा गया। और बताइएगा मीर जाफर को हटाकर किस व्यक्ति को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया था? मीर कासिम। इसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया था। और इसने है ना मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी स्थानांतरित कहाँ कर दी थी? मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके जो है वो मीर कासिम के द्वारा कहाँ कर दी गई थी? या मुंगेर कर दी गई थी। बताइएगा बंगाल के राजधानी का क्रम कौन कौन सा हो जाएगा? ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर हो जाएगा। और मुंगेर का पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? मुंगदलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगदलपुर हो जाएगा। बताइएगा बक्सर का युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। और किस राज्य को अंग्रेजों ने चेरी की उपमा दी है? या अवध को दी थी। किसको दी थी? अवध को चेरी की उपमा दी थी। बताइएगा बक्सर के युद्ध में कौन विजयी हुए थे? बक्सर के युद्ध में या अंग्रेज विजयी हुए थे। और इसमें अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। तो साथियों हिस्ट्री लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मैत्री सेतु जो है वह किस नदी पर निर्मित है? मैत्री सेतु या फेनी नदी पर निर्मित हो जाएगा। मैत्री सेतु किस नदी पर निर्मित हो जाएगा? या फेनी नदी पर निर्मित हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में फेनी को जीआई टैग मिला है। या गोवा का हो जाएगा। यह किससे प्राप्त होता है? काजू के अपशिष्ट से, मतलब बनाकर हाँ पे पदार्थ फेनी प्राप्त किया जाता है। बताइएगा मैत्री सेतु जो है वह त्रिपुरा के स्वरूप तथा बांग्लादेश के किसके बीच जो है वह एक दूसरे को मिलाती है? या रामगढ़ चटगांव को हो जाएगा। त्रिपुरा के स्वरूप एवं बांग्लादेश के रामगढ़ चटगांव के बीच जो है ना ये मैत्री सेतु हो जाएगी। और इसे पूर्वोत्तर का क्या कहा गया है? प्रवेश द्वार कहा गया है। मैत्री सेतु को क्या कहा गया है? पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा गया है। बताइएगा एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क कौन सी है? या भारतीय रेल हो जाएगी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क कौन हो जाएगी? भारतीय रेल हो जाएगी। बताइएगा रेल घनत्व सर्वाधिक जो है वह किस देश में उपलब्ध है? या बेल्जियम में हो जाएगा। रेल घनत्व जो हो जाएगा सर्वाधिक किस देश में हो जाएगा? बेल्जियम में उपलब्ध हो जाएगा। बताइएगा देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। बड़ी लाइन की पटरियों की लंबाई पटरियों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 1.676 मीटर हो जाएगी। बड़ी लाइन की लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 1.676 बड़ी रेल लाइन की पटरियों की चौड़ाई हो जाएगी। और मीटर गेज की कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। और नैनो गेज की कितनी हो जाएगी? 0.61 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 0.61 हो जाएगी। 0.61 मीटर। बताइएगा विश्व में कुल रेल मार्ग का 40% जो है वह किस देश में उपलब्ध है?
यह उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। और बताइए भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई है? 1853 से हुई है। और यह कहां से कहां के मध्य चली थी? मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, 34 किलोमीटर। बताइएगा बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन सी थी? यह डेक्कन क्वीन हो जाएगी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन सी हो जाएगी? डेक्कन क्वीन हो जाएगी, जो 1 जून 1930 को बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी। बताइएगा कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? यह फेरी क्वीन हो जाएगा। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा हो जाएगा? फेरी क्वीन हो जाएगा। बताइएगा वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत में पहली विद्युत ट्रेन कहां से कहां के मध्य 1925 में चलाई गई थी? यह बॉम्बे वीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य चलाई गई थी। वायसराय लॉर्ड रीडिंग के काल में भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के मध्य 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। बताएगा विश्व का सबसे बड़ी रेलगाड़ी, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब और कहां चलाई गई थी? यह 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के मध्य चली गई थी। स्टॉकटन और डार्लिंगटन के मध्य चली थी। और इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के आपस में रेल मार्ग को जोड़ा गया था। बताइएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। बताइएगा रेल बजट को कब आम बजट से अलग कर दिया गया था? 1924-25 में अलग कर दिया गया था। और किस समिति के सिफारिश पर? एकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग कर दिया गया था। और पुनः इसको जो है आम बजट में कब जोड़ दिया गया? 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया गया था। बताइएगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यह 1950 में हो जाएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी ट्रेन हो जाएगी? अभी तो हाल में नमो भारत हो जाएगी। नमो भारत हो गई है। हाँ। बताइएगा डायमंड क्रॉसिंग वैसी जगह है जहां चारों दिशाओं से ट्रेन आती है, इसको डायमंड क्रॉसिंग कहा गया है। यह एकमात्र जगह कहां पे है? महाराष्ट्र के नागपुर के स्थित मोहन नगर में यह जो है डायमंड क्रॉसिंग हो जाएगा। बताइएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? मुंबई सीटीएस हो जाएगा। कहां हो जाएगा? मुंबई सीटीएस हो जाएगा। बताइए हाँ सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बताइएगा उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? या मालेगांव हो जाएगा। उत्तर पूर्वी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? मालेगांव हो जाएगा। बताइएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? उत्तर मध्य इलाहाबाद हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। बताए पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। और बताइएगा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? कोलकाता गोरखपुर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य का हाजीपुर हो जाएगा। कहां हो जाएगा? पूर्व मध्य का हाजीपुर हो जाएगा। पूर्वोत्तर का कहां हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। बताइएगा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा। बताइएगा कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? यह 1984 में हुई थी। कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी। बताइएगा दिल्ली मेट्रो की जो है वह शुरुआत कब हुई थी? दिल्ली मेट्रो 2002 में हुई थी। 30 हजारी से लेके शहादरा के मध्य हुई थी। 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी। बताइएगा बेंगलोर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? यह 2011 में हुई थी। बेंगलोर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और बताइए दिल्ली मेट्रो जो है वह कहाँ की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है? यह परियोजना जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से दिल्ली मेट्रो को स्थापित किया गया या बनाया गया है। बताइए विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? यह लंदन में चलाई गई थी। विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई थी? लंदन में चलाई गई थी। और विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? संघाई मेट्रो चीन हो जाएगी। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 434 किलोमीटर हो जाएगी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा न्यायाधीशों को उनके पेंशन जो है वो अंतिम माह के कितने प्रतिशत दिया जाता है? 50%। अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत दिया जाता है? 50% दिया जाता है। बताइएगा
मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1862 में की गई थी। और बताइएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। बताइएगा किस उच्च न्यायालय के द्वारा 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था? या केरल उच्च न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया था? किस उच्च न्यायालय के द्वारा 1997 में बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था? या केरल उच्च न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया था? बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने का अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय में 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से किसको संबोधित करते हैं? या राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। और कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको संबोधित करके त्याग पत्र दे सकते हैं? राष्ट्रपति को संबोधित करके कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस अनुच्छेद के तहत अपदस्थ किया जा सकता है? यह अनुच्छेद 217 के 1 एवं 218 के तहत किया जाता है। 217 के 1 एवं 218 के तहत क्या किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ किया जा सकता है। बताइएगा राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। और अभी हाल फिलहाल में पटना उच्च न्यायालय के कौन साहू बने हैं? संगम कुमार साहू जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू। बताइएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर कौन उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है? यह राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके कौन सा व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है? राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा कौन आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है? यह राष्ट्रपति कर सकते हैं। और अनुच्छेद 224 के तहत। बताइएगा उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा इसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 215 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 215 में हो जाएगा। बताइएगा प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिक के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? यह 226 के तहत प्राप्त होता है। किसके तहत प्राप्त होता है? 226 के तहत प्राप्त होता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल के और पी क्यूरी एम क्यूरी ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने की थी। इन खोज के लिए तीनों को संयुक्त रूप से क्या किया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या किया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। बताइएगा ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसए के जे बार्डिन एवं डब्ल्यू.एच. बेटन को जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947-48। चलिए बताइएगा पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले ने कब किया था? यह 1951 में किया था। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले ने कब किया था? 1951 में किया था। बताइएगा किसी ट्रांजिस्टर में कितने अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में पीएन संधि बनाते हैं? या 3 हो जाएंगे। किसी ट्रांजिस्टर में कितने अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो मिलकर अपने बीच में 2 पीएन संधि बनाते हैं? या 3 हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जक हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जक कहलाते हैं। बताइएगा सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है वह किस किरण की होती है? गामा किरण की हो जाएगी। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की होती है। और सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? अल्फा किरण की। आयनन अल्फा एवं भेदन किसकी हो जाएगी? गामा किरण की हो जाएगी। बताइएगा रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी।
रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान रदरफोर्ड के द्वारा 1902 में की गई थी। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद यह किस रूप स्वरूप में बदल जाते हैं? या शीशे के स्वरूप में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? शीशे के स्वरूप, पीवी के स्वरूप में बदल जाते हैं। बताइएगा अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है? या वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फोजन का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग विस्थापन का नियम या सोडी फोजन का नियम कहा जाता है। जब केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात हो तो इसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर ही कहा जाता है। जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात होता है इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता है। परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ और नए ट्रांजिस्टर को पुरानों में भेद करने के लिए द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर कहा जाने लगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ग्रीन बुक जो है वह किस देश का सरकारी दस्तावेज हो जाएगा? इटली एवं ईरान का हो जाएगा। बताए इटली एवं ईरान का हो जाएगा ग्रीन बुक। बताइएगा ऑरेंज बुक जो है वह किस देश का सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा? या नीदरलैंड का हो सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन करने का ऑरेंज बुक सरकारी दस्तावेज हो जाएगा। बताइएगा व्हाइट पेपर जो है वह किन देशों का सरकारी दस्तावेज हो जाएगा? ब्रिटेन और भारत का हो जाएगा। व्हाइट पेपर हो जाएगा ब्रिटेन और भारत का हो जाएगा। व्हाइट बुक कहाँ का हो जाएगा? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का हो जाएगा। व्हाइट बुक कहाँ का हो जाएगा? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का हो जाएगा। बताइए येलो बुक जो है वह किस देश का सरकारी दस्तावेज है? या फ्रांस का हो जाएगा। येलो बुक कहाँ का सरकारी दस्तावेज हो जाएगा? फ्रांस का हो जाएगा। और ग्रे बुक कहाँ का हो जाएगा? ग्रे बुक जो हो जाएगा बेल्जियम और जापान का हो जाएगा। ग्रे बुक कहाँ का हो जाएगा? बेल्जियम और जापान का हो जाएगा। बताइएगा आवामी लीग जो है वह किस देश की राजनीतिक दल हो जाएगी? या बांग्लादेश की हो जाएगी। आवामी लीग जो हो जाएगी कहाँ की राजनीतिक दल हो जाएगी? बांग्लादेश की हो जाएगी। बताइएगा नेपाली कांग्रेस पार्टी कहाँ की सरकारी राजनीतिक दल हो जाएगी? या नेपाल की हो जाएगी। नेपाली कांग्रेस पार्टी कहाँ की राजनीतिक दल हो जाएगी? नेपाल की हो जाएगी। बताइए फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? या श्रीलंका की हो जाएगी। फ्रीडम पार्टी किस देश की राजनीतिक दल हो जाएगी? श्रीलंका की हो जाएगी। बताइएगा यूएनआई जो है वह किस देश की समाचार एजेंसी है? या भारत की हो जाएगी। यूएनआई कहाँ की समाचार एजेंसी हो जाएगी? अपना भारत की हो जाएगी। बताए अंतारा जो है वह कहाँ की समाचार एजेंसी है? या इंडोनेशिया की हो जाएगी। अंतारा कहाँ की हो जाएगी? इंडोनेशिया की हो जाएगी। और अंतारा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पीएम मोदी के द्वारा, जो जामनगर गुजरात में स्थित हो जाएगा। और समाचार भारती जो है वह कहाँ की समाचार एजेंसी? भारत की हो जाएगी। और पीटीआई के कहाँ की हो जाएगी? भारत की हो जाएगी। और पीटीआई के शायद कौन है? मोहन गुप्ता है शायद, महेंद्र मोहन गुप्ता करके महेंद्र मोहन गुप्ता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया जाता है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से हो जाएगा? भारोत्तोलन से हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा मीराबाई चानू का संबंध। बताइएगा 1 GB कितने MB के बराबर होता है? 1024 MB के। 1 GB कितने के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। बताइएगा साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। बताइएगा चंद्रयान फर्स्ट जो था वह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? यह PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट जो है वह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान थर्ड जो है वह LVM M3 M4 से लॉन्च किया, M4 से लॉन्च किया गया, 4 से लॉन्च किया गया है। LVM M4 से LVM M3 M4 से लॉन्च किया गया है। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में लॉन्च हुई थी, स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। बताइएगा सफेद थूथा किसे कहा गया है? जिंक सल्फेट को कहा गया है। उसका सूत्र क्या होता है? ZnSO4 × 7S2 हो जाएगा। सफेद थूथा किसे कहा गया है? जिंक सल्फेट ZnSO4 × 7S2 हो जाएगा। बताइए अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर हो जाएगी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। बताइएगा विभिन्न पदाधिकारियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख कौन सी अनुसूची में हो जाएगा? या तीसरी अनुसूची में हो जाएगा।
दूसरा वेतन। हाँ, दूसरा में वेतन हो जाएगा, तीसरा में शपथ। बताएगा निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो जो है वह किस देश में स्थित है? या तंजानिया में हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा। निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो कहाँ हो जाएगा? तंजानिया में हो जाएगा। बताएगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 108 में उल्लेखित हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 108 में उल्लेखित हो जाएगा। बताएगा नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 हो जाएगी। और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और वयस्क मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 मांसपेशियां हो जाएगी। और बताइएगा चिकनी मांसपेशी एवं ऐच्छिक मांसपेशी में चिकनी मांसपेशी और खुरदरी मांसपेशियों में से ऐच्छिक घटनाएं किस मांसपेशियों में हो सकती है? या खुरदरी में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? खुरदरी में। ऐच्छिक सिकुड़न वगैरह जो जाएगी, ऐच्छिक क्रिया किस में हो जाएगी? खुरदरी मांसपेशियों में हो जाएगी। बताइएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में स्थित है? या बिहार राज्य में स्थित हो जाएगा। और बताइएगा हाल फिलहाल में रामसर साइटों में 2 शहरों को अधिसूचित किया गया, 2 जगह को। या कौन कौन से जगह हो जाएंगे? उदयपुर एवं इंदौर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उदयपुर और इंदौर। अभी वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई। कितनी हो गई है? 98 हो गई है। हाँ 98 हो गई है। एटा, हाँ एटा उत्तर प्रदेश पटना पक्षी अभयारण्य, हाँ एटा जिला में हो जाएगा। बताएगा लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? या लद्दाख में मनाया? लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 देश हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 हो जाएगी। और बताइएगा पद्मावती जो है वह कहाँ की महारानी थी? या चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। और पद्मावत किसकी रचना हो जाएगी? मलिक मोहम्मद जैसी की। पद्मावत किसकी रचना हो जाएगी? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना हो जाएगी। बताइएगा हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट हो जाएंगे। और हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन कौन से चीनी यात्री भारत यात्रा पे आए थे? इति सिंह और हेनसांग हो जाएंगे। और हेनसांग कितने वर्षों तक रहा था? 15 वर्ष रहा था। 16 नहीं रहा था, 15 वर्ष रहा था। बताइएगा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और अधातु कौन सा होता है? ब्रोमीन हो जाएगा। बताइएगा ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बताइएगा रैम जो होता है वह कैसी मेमोरी हो जाएगी? इंटरनल मेमोरी हो जाएगी। रैम कैसी मेमोरी हो जाएगी? इंटरनल मेमोरी हो जाएगी। बताइएगा मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर के हृदय और मस्तिष्क में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जिगर में जो है ना पुनरुद्भवन जो होता है अधिक होता है, मस्तिष्क में सबसे कम होता है। बताएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78% हो जाएगा। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व नाइट्रोजन हो जाएगा। तत्व भूपरपट्टी पर ऑक्सीजन हो जाएगा। बताइएगा पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसके रूप में स्टोर किया जाता है भोजन को? या कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर किया जाता है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को किसके रूप में स्टोर किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च नहीं होता है इसमें। बताइएगा आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे? एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन हो जाएंगे? एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। और कंप्यूटर जगत में सर्वप्रथम कंप्यूटर जगत में क्रांति कब आई थी? 1960 ईस्वी में आई थी। 7 नहीं 1960 हो जाएगा। बताएगा पेनिसिलियम जो है वह किसका स्वरूप हो जाएगा? या कवक का स्वरूप हो जाएगा। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और विश्व रेड क्रॉस दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए महावीर का जन्म वैशाली के किस जगह पे हुआ था? कुंडग्राम हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बताइएगा प्राकृतिक गैस का भंडार सर्वाधिक किस देश में उपलब्ध है? या रूस में हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार कहाँ हो जाएगा? रूस में हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुमान लगाया गया जो अलास्का में हो जाएगा। लेकिन रूस जो है अलास्का अमेरिका को सुपुर्द कर दिया था, यानी बेच दिया था। बताइएगा भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था?
1974 में किया था। पता है जिला सत्र न्यायालय जो है वह किसके अधीन कार्य करता है? उच्च न्यायालय के अधीन करता है। जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? उच्च न्यायालय के अधीन करता है। बताएगा सर्वाधिक मछली उत्पादक देश कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताएगा प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में रेडियो सक्रिय कौन है? ट्राइटियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा। बताइएगा इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। और बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और बताइएगा पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। और सौर मंडल जो है वह किस गैलेक्सी में स्थित है? दुग्ध मेखला में। किसमें हो जाएगा? दुग्ध मेखला में हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स के माध्यम से ऑब्जेक्टिव होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हो जाएंगे? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हो जाएंगे? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। बताइए हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? यह तेलंगाना में हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? यह तेलंगाना में मनाया गया। बताइएगा किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? या बजाज आलियांज के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? बजाज आलियांज के द्वारा। बताइएगा सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले प्रथम एशियाई गेंदबाज कौन हो जाएंगे? या जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। बताइए जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा किस राज्य में घड़ियाल छोड़े गए हैं? यह उत्तर प्रदेश के बहराइच में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के बहराइच में छोड़े गए हैं। बताइएगा आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और हाल फिलहाल में कहाँ 2025 में मनाया गया था? विशाखापट्टनम में मनाया गया था। बताइएगा भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? या गिनी को किया है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी को किया। और किस देश में कन्वेंशन 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? यह रोमानिया में आयोजित किया गया है। किस देश में कन्वेंशन 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? यह रोमानिया में आयोजित किया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? पार्वती तर्की को दिया है। किसको दिया गया? पार्वती तर्की। कभी तो बोले थे। हाँ बताइए ईरान ने, हाँ फिर उगना के लिए, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया था? या कतर में किया था। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया था? या कतर में किया था। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया। और अगले तीनों आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के संस्करण जो है वह कहाँ आयोजित किए जाएंगे? लॉर्ड्स इंग्लैंड में आयोजित किया जाएंगे। कहाँ आयोजित किया जाएंगे? और क्रिकेट का मक्का किसे कहा गया है? लॉर्ड्स को ही कहा गया है। बताइएगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 71वीं हो जाएगी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 71 हो जाएगी। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा हो जाएगा। बताइएगा ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सिंधु। और ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? म्यांमार में चलाया गया था। बताइएगा किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? यह बिहार सासाराम में इसकी समाधि उपलब्ध है। बताइएगा सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई है? या आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश। और प्रोजेक्ट ज्योति जो है किस राज्य सरकार के द्वारा? या केरल के द्वारा किया गया। ज्योति केरल के द्वारा शुरू किया गया।
बताइएगा नासा, ज्योत तो पंजाब हो जाएगा, लेकिन ज्योति केरल के द्वारा किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में से संबंधित है? या साइप्रस से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में से संबंधित है? या साइप्रस। और साइप्रस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? निकोसिया हो जाएगी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किसके रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किसके रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। और राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रीय निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ किया गया है? यह देहरादून में किया गया है। राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रीय निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? देहरादून में किया गया है, उत्तराखंड देहरादून में। बताइएगा भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से होगी। और भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से होगी। और 2011 में हुए जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 एस चंद्रमौली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एस चंद्रमौली हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाने की करवाएगा? या 2026 से करवाएगा। सीबीएसई के द्वारा प्रत्येक वर्ष 10वीं के सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा वर्ष में कितने बार करवाए जाएंगे? 2 बार कराए जाएंगे वर्ष 2026 से। तो साथियों डिस्कशन के माध्यम से जो होमवर्क सीरीज चल रही थी वो यहीं पे समाप्त कर दी गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो कमेंट माध्यम से दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है। इससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को पूर्व में ही होमवर्क मिल जाएगा। इसकी सुविधा लेकर आप इसे पढ़ने के पश्चात अगर इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद,